गाइस, मैन वुमन एंड वाइल्ड के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी नागपुर से, वी रीच दिल्ली और उसके बाद हम इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी पे आए हैं विच इज़ बाय द नेम रिवर साइड बाय आहमा। एंड आई मस्ट से दिस इज सच अ सेरीन प्लेस। कोसी नदी हमारे सामने बह रही है एंड इट इज़ लवली सेटिंग ओवर हियर। उसके बाद हम जाने वाले हैं हमारी सबसे प्रिय जगह पे, जो कि है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। So Varun, tell me, what did you take the picture of? This amazing landscape. ऐसा और कहाँ मिलेगा? नीचे कोसी नदी, ऊपर पहाड़। कल रात को यहाँ हाथी था। And there is consistent bird activity over here. इतने सारे birds हैं। कल शाम को भी हम यहीं पे यूं ही बैठे हुए थे। Such cool breeze was there. So we are now going to start for धनगढ़ी गेट और वहाँ से हम जाएंगे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो तब तक देखते हैं, लेट्स सी। जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि हम धनगढ़ी गेट से जैसे निकल रहे थे तो वहाँ पर हमको 5 से 6 वाइल्ड एलिफेंट्स का झुंड बाहर ही दिख गया था। सो लेट्स कीप अ फिंगर्स क्रॉस कि इस बार हमें क्या मिलता है। एलिफेंट्स दोस्तों हैव ऑलवेज फैसिनेटेड मी बिकॉज they've been those species which I have seen very less of. Wild elephants को देखने का मौका मुझे कॉर्बेट आकर ही मिला, and that too during my maiden trip to Corbett which was last year, and I totally loved it. They are such gentle giants and उनके behavior को समझना, उनको देखना, उन्हें observe करना, and those little elephant calves with their trunks going crazy, it is sheer joy to just be in their company. हाथियों को हाथी ज़्यादा पसंद आते हैं। Yeah, I have that elephantine magnanimous personality, you must say. तो चलिए हम कॉर्बेट की तरफ रुख करते हैं। समय आ गया है हमारे धनगढ़ी गेट से अंदर जाने का। सो लेट्स गो। तो दोस्तों आपको तो अपडेट मिल ही गई होगी कि वरुण इज नाउ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर Zeiss. Yes, the lenses that are there in your cameras in the phones. सो उसका भी बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी शूट करनी है। सो वी वॉन्ट यू टू बी ऑन दिस जर्नी विद अस एंड आई रियली होप कि आपको हमारा लास्ट एपिसोड संजय डुबरी वाला पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो टू कॉर्बेट नाउ। तो हम अपने रिजॉर्ट से निकल कर आए हैं धनगढ़ी गेट। धनगढ़ी गेट वही जहाँ से हम कॉर्बेट के लिए, डिकाला के लिए अंदर जाते हैं। लेकिन आज हम डिकाला नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल लोकेशन पर जहाँ पे एलिफेंट्स हैं, टाइगर्स हैं और रामगंगा नदी है। तो चलिए हम वहाँ पर आपको भी लेकर चलते हैं। तो लेट्स आस्क वरुण हाउ एक्साइटेड ही इज एंड हाउ इज ही फीलिंग कि हम धनगढ़ी गेट के सामने खड़े हैं और अंदर नहीं जा रहे इस बार, और हम जा रहे हैं कहीं और। लेट्स आस्क हिम। अजीब तो लगेगा ही, धनगढ़ी पे आए बट अंदर नहीं गए। एंड हाँ, बट ये बात है अभी भी जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वो भी कोई डिकाला से कम नहीं है। नाम अभी नहीं बताएंगे, जगह दिखाएंगे थोड़ी देर में, आप देखना एंड आपको ही पता चल जाएगा कि हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये लोकेशन पे कुछ दिन स्पेंड करने के बाद हम जाने वाले हैं कॉर्बेट। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट अस सी कि व्हाट अवेट्स अस देयर एट दिस स्पेशल लोकेशन। Finally we are here at the destination and now we are going to walk down to the riverbed where we are going to stay. हम यहाँ पर अपने परम मित्र रजत भाई के साथ आए थे और हम सामान उतार ही रहे थे, तभी हमें ये पता चला कि यहाँ पर फ्रेश पंजों के निशान हैं उसी रोड पर जहाँ से हम आए हैं। कहाँ लगा है भैया? ओके
यहीं से जा रहा है टाइगर रोड, इसको चला इसको समझे? चलाना वहाँ पे कुछ जहाँ तुम आके घूम रहे हो। कर लेंगे। थैंक यू। पंजों का मुआयना करने के बाद हम चल पड़े अपने रास्ते पर। जंगल के बीचों बीच थी ये एक पतली सी पगडंडी। इन विशाल वृक्षों को देखकर और पंछियों की चहचहाहट को सुनकर मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। हम बहुत खुश थे और इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि हम जंगल के बीचों बीच बस चले जा रहे हैं। हमारे चारों ओर ये घने बड़े बड़े वृक्ष हैं और हम इनके बीच में चले जा रहे हैं। तो इस पगडंडी को पार करने के बाद हम पहुंचे रामगंगा नदी के किनारे। रामगंगा नदी तो है ही बहुत सुंदर। आपने हमारे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा कि काफ़ी सारी टाइगर साइटिंग्स रामगंगा नदी के किनारे भी होती हैं एंड दे आर सरियल। दोस्तों, ये कितनी अद्भुत बात है ना कि जब आप जंगल में होते हो और उन सेटिंग्स में होते हो, ना आपको काम याद आता है, ना कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है, बस आपको सुनाई देती है नदी की कलकल, पक्षियों की चहचहाहट और ये नज़ारे जो सब कुछ भुला देते हैं। ऐसा लगता है यू आर इन अ मेडिटेटिव स्टेट। तो हम इस नदी को पार करके दूसरी तरफ जाने वाले हैं और दूसरी तरफ जाने के लिए देखिए हमारा ये इंडियन जुगाड़ है जहाँ पर हमने राफ्ट को टायर्स के ऊपर बांध रखा है और अब देखेंगे आप कि हम किस तरह से इस नदी को पार करते हैं। बेटा अगर ये पलट गई ना तो फन डबल भी हो सकता है। नहीं यार, उसके पहले तो डबल बन चाहिए या सिंगल बन? डबल के एक्स्ट्रा चार्ज। तो देखिए किस तरह से ये रस्सियाँ जो हैं ये अटैच थी सामने खड़े हुए ट्रैक्टर पर और जो राफ्ट है वो इट इज़ अफ्लोट बिकॉज ऑफ द टायर्स विच आर बीनीथ इट। तो देखिए हम जब रस्सी खींच रहे हैं तो वैसे ही हमारा जो राफ्ट है वो मूव कर रहा है ट्रैक्टर की डायरेक्शन में। आप जंगल में आए और कुछ जंगली चीज़ों का अनुभव नहीं किया तो क्या किया दोस्तों? तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी प्रिमिटिव तरीके से और काफ़ी इंडियन जुगाड़ लगा करके इस नदी को पार किया। है ना मज़ेदार? हवा तेज चलता है, दिनकर राव, टोपी संभालो, उड़ जाएगा। So did you just see how we crossed this river? There are more exciting things ahead. Keep watching. टाइगर के पंजे देखकर हमें सब्र तो हुआ नहीं। हमने अपना सामान डंप किया और हम अपनी जिप्सी लेकर आगे की तरफ निकल पड़े। आगे निकले तो हमें टाइगर स्कैट दिखा जो कि हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। आगे देखिए। This right here is the scat of a tiger and we are walking right ahead to see what's in store for us. So we are here in this very exotic, special location trying to track a tiger on foot. Let's see what's in store for us. Every mother's delight. कड़ी पत्ते के झाड़, जंगल, चारों तरफ कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता। So following this tiger trail here there is a natural source of water over here, जहाँ पे हमेशा निरंतर पानी जमा रहता है और आप देख सकते हो कि ये पानी पहाड़ों से निकल रहा है। Look at that. What an ideal place for the tiger it would be. और आपको तो पता है कि हम लोग अभी स्कैट देखते हुए आए हैं। टाइगर के पग मार्क्स ऑफ कोर्स नहीं मिले बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लीव्स हियर, बट देयर आर ऑल साइंस ऑफ द टाइगर एक्टिविटी इन दिस प्लेस। आई मीन आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना सेरीन एनवायरनमेंट है। इट्स सो ट्रैंक्विल, इट्स सो नाइस फॉर अ टाइगर टू बी हियर। सो वी आर गोइंग टू चेक सम मोर एरियाज फॉर द टाइगर और देखते हैं कि आगे क्या मिलता है हमको। एंड लेट्स जस्ट फॉलो द ट्रेल। गाड़ी में बैठा, went up and the leopard was sitting there. So you just see the leopard was हम इसी ट्रेल पर आगे बढ़े और हमें मिला एक टाइगर का दूसरा स्कैट। तो चलिए देखते हैं कि ये कितना फ्रेश है। क्या हम इससे टाइगर को ट्रैक कर पाएंगे और हमें क्या कुछ पता चलता है एक टाइगर के स्कैट को देखकर। सो द स्कैट ऑफ द टाइगर, उसको देख के आप ये पता कर सकते हो कि उसने क्या खाया है। लाइक इन दिस केस वी कैन सी वेरी फाइन हेयर एंड ये
एक चीतल के हेयर या सांबर के हेयर जैसे दिख रहे हैं हमको। ऑल्सो इट इज़ एन ओल्ड स्कैट। हमें ये भी पता चलता है कि ये स्कैट कितने टाइम पुराना है और उसका डाइट क्या था टाइगर का। तो ये सब चीज़ें हमें स्कैट देख के पता पड़ सकता है। सो हमारी खोज जारी है और स्कैट तो हमें मिल गया है। अब देखते हैं कि हमें टाइगर मिलता है कि नहीं। लेट्स गो। दिस इज व्हाट वी फाउंड। ये एक पॉक्यूपाइन है, उसके क्वेल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं और उस पर मीट भी चिपका हुआ है। सो वी आर एंटिसिपेटिंग कि अभी हम जो सुन रहे हैं कि पार वाली घायल हुई है क्वेल से, वो हो सकता है कि किल यहीं पे किया हो। सो आई वांट टू टेल यू हियर दैट जिम कॉर्बेट ने ये लिखा है कि लेपर्ड्स ऑन वन हैंड आर वेरी सक्सेसफुल हंटर्स व्हेन इट कम्स टू पॉक्यूपाइंस वेयरएज टाइगर्स आर नॉट। और उनका ये स्टडी रहा है कि जितने भी मैन ईटर्स इस एरिया में हुए हैं वो अक्सर करके क्वेल के कारण ही, जख्मी होने के कारण मैन ईटर्स बने हैं, बिकॉज दे जस्ट कुडंट हंट। एंड लुक एट दैट, देयर आर क्वेल्स ओवर हियर और यहीं पर शिकार हुआ है। तो क्या हमें ज़ख्मी पार वाली मिलेगी? क्या उसके क्वेल्स उसने खुद निकाले हैं? क्या हुआ है? वी डोंट नो अबाउट इट येट, बट वील जस्ट फाइंड आउट व्हाट हैज़ हैपेंड। देखते हैं आजू बाजू। लेट्स जस्ट सी। हम कितने ज़्यादा रोमांचित हो गए थे इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हमने रूम से बाहर निकल के देखा दोस्तों, टाइगर 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 टाइगर, और वहाँ टाइगर चल रहा था रामगंगा नदी के रिवर बेड पे। इट वॉज सेरेंडिपिटियस। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन मैं अपने रूम से बाहर निकलूंगी और मेरा सपना सच हो जाएगा। वो सपना जो मैंने ढिकाला में टाइगर साइट करने के लिए कब से देखा हुआ था कि मैं रामगंगा नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों पर चलता हुआ एक टाइगर देखूं। और दोस्तों इस केस में तो टाइगर भी लेजेंडरी था। ये थी पार वाली ऑफ ढिकाला। आपने तो बहुत सारे किस्से सुने होंगे इसके। पार वाली वॉज द मेन डोमिनेंट टाइग्रेस इन द ढिकाला रेंज फॉर सो मेनी ईयर्स। She raised litter after litter very successfully और आज उसकी बेटियां उस एरिया में राज करती हैं। अपनी बेटियों को राज सौंपकर ये आ गई थी ढिकाला के दूसरी तरफ। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसके ऊपर इतनी ज़्यादा लाइट क्यों मार रहे हैं। उसका एक रीज़न है, क्योंकि इसने एक पॉर्क्यूपाइन का शिकार किया था तो इसके बॉडी पर काफ़ी जगहों पर क्वेल्स थे। तो दोस्तों हम ये भी चाहते थे कि एटलीस्ट हम एक बार इसका मुआयना कर लें और उस हिसाब से हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इत्तला करें, क्योंकि दोस्तों इस एरिया में मैन ईटर्स बहुत रहे हैं। अगर हमें ये खबर मिली है कि पार वाली ज़ख्मी है, वो क्वेल्स के कारण परेशानी में है और शिकार नहीं कर पा रही है, तो उसकी सूचना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना हमारा कर्तव्य था। तो इस तरह से मैंने पार वाली को देखा। हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी तक के कहानियाँ सुनी थी पार वाली के बारे में, लेकिन ये नज़ारा देखकर मज़ा आ गया। So it was kind of like a dream come true moment for me. The stories, the fables of Dhikala that I had heard about Parwali were walking right in front of me as the Parwali was moving gracefully ahead of a vehicle. तो दोस्तों उस रात में हमने सिर्फ पार वाली को ही नहीं देखा, हमने देखा एक हाथी भी। देखिए किस तरह से रिवर बेड पर घूम रहा था। और हमें ये पता चला जब इसने थोड़ी सी आवाज़ की कि रिवर बेड पर जहाँ हमने थोड़ी देर पहले पार वाली को मूव करते हुए देखा है, वहीं अब एक हाथी चल रहा है ना अद्भुत बात। मेरे लिए तो ये समझ लीजिए कि विश्वास करने के परे था। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि कम समय में इतनी रोमांचक घटनाएं हुई हमारे साथ। हमने पार वाली को देखा, हमने एक हाथी को देखा रिवर बेड पे। उसके बाद हम चले गए आराम करने अपने रूम में, और देखिए हमारे रूम के आसपास ये कितने सारे हिरण थे जो चल रहे थे। द नाइट वॉज अलाइव हियर। कभी हमें लेपर्ड की सॉइंग सुनाई दे रही थी तो कभी चीतल के अलार्म कॉल्स, कभी हाथियों के चलने की आवाज़ आ रही थी तो कहीं दूर से किसी मेल टस्कर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इट वॉज अमेजिंग एंड इट वॉज रादर अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। अगले दिन सुबह उठकर हमने सोचा कि पार वाली को एक बार ट्रैक फिर से किया जाए, लेकिन उसके पहले हमने सोचा कि पेट पूजा कर ली जाए। तो हम चले गए डाइनिंग एरिया की तरफ, और डाइनिंग एरिया में क्या हुआ वो यहाँ कहीं से टाइगर अंदर जाते हुए दिखा है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू गो एंड चेकअप कि कहाँ गया है, कहाँ मूवमेंट हुआ है।
अरे यार आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर हमें रिवर बेड पे टाइगर मिल गया, इट्स गोना बी अमेजिंग, लाइक सीरियसली अमेजिंग. सो लेट्स गो एंड चेक आउट. सो दोस्तों, एक्जैक्टली ये जो पगडंडी है यहाँ पर, ये जो आपको दिख रही है, ये वाली पकड़ के ऊपर टाइगर गया है. और मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये पार वाली ही है जो गई है, जिसकी साइटिंग हमें कल रात में हुई थी. सो वी आर गोइंग टू गो एंड चेकअप कि कहाँ गई है, कहाँ निकली है ये. जंगल में वरुण की नज़र पर हम कभी संदेह नहीं करते. अगर वरुण कह रहा है कि वो जो दूर दिखता हुआ डॉट टाइगर है, it will prove to be a tiger. So to get a better view, we descended a little down और हम उस बालकनी की तरफ गए जहाँ से उस पगडंडी का हमें बेटर व्यू मिल रहा था. तो हमने इस बालकनी में वेट किया. हम सोच रहे थे कि जिस पगडंडी से पार वाली गई है, हो सकता है वहीं से वापस आ जाए. आसपास का मुआयना करने पर काफ़ी सारे सांबर डियर वहाँ पर हमको मिले. सांबर डियर कैजुअली वहाँ पर पानी पी रहे थे. दे वर जस्ट बीइंग वेरी नॉर्मल. यूजुअली क्या होता है कि जब भी टाइगर की प्रेजेंस होती है आसपास, सांबर डियर काफ़ी अलर्ट होते हैं और वो एक अपना टिपिकल सा कॉल करते हैं. दे विल हैव देयर टेल्स अप. बट यहाँ पर कोई सिचुएशन ऐसी दिख नहीं रही थी. तो हमने सोचा कि एक बार वापस से हम अपनी गाड़ी निकालते हैं. मौसम भी काफ़ी अच्छा था. दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि गर्मी का मौसम है, लेकिन क्योंकि वी वर इन द हिमालयन फुटहिल्स तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरीज थी. एंड वी वर रिवॉर्डेड विद दिस साइट ऑफ दिस मैग्नानिमस एनिमल जो डस्ट बात कर रहा था. It was very serene and beautiful to watch it. उसके बाद हम पहुंचे नदी किनारे. नदी किनारे आकर बिल्कुल बचपन वाली फीलिंग आ रही थी कि कैसे हम बचपन में पिकनिक पर जाया करते थे और नदियों के किनारे अपने कैंप सेटअप किया करते थे. बहरहाल ये हमारी ट्रिप का लास्ट लेग था और हम जा रहे थे अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर. सो टुडे वी आर गोइंग बैक टू रामनगर और वहाँ से हम जाने वाले हैं ढिकाला. तो लेट्स होप, फिंगर्स आर क्रॉस्ड कि ढिकाला अच्छा होगा. एंड यू कैन जस्ट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ जंगल. कितने बड़े बड़े यहाँ पर पेड़ हैं. बर्ड लाइफ इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. दोपहर का शायद 11 बज रहा है, 11:30 बज रहा है, लेकिन यू कैन सी द जंगल इज़ अलाइव. द जंगल इज़ सो अलाइव. बर्ड्स हैं यहाँ वहाँ पर. अभी नदी तो मैंने आपको दिखाई दी है. इट्स अ ब्यूटिफुल सेटिंग. टाइगर दिखे या नहीं दिखे, दिस जंगल इज़ एब्सोल्युटली वर्थ एवरी मिनट ऑफ योर टाइम.